आप लोगों का शीट भी है, वो बोलता रहूंगा ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, आपका जो कर रहे थे अपना कौन सा था, एपी सीरीज। ठीक है, अब जो एपी सीरीज थी मैंने क्या बोला था, एपी सीरीज क्या होती है बोलो, इसका डिफरेंस सेम हो। जब सीरीज के बीच में टर्म्स का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 12, 18, 24, 30। ठीक है, अब रकमों का डिफरेंस देखो कितने कितने का है, 6 का। तो ये कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है। कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है। यानी कि आपने जो ये फर्स्ट टर्म होती है इसको T1 बोल देते हैं, अभी टर्म फर्स्ट है, इसको क्या बोला जाता है T2, और इसको T3, इसको T4। यानी कि T4 कहने का मतलब ये है टर्म फोर्थ है, टर्म थर्ड है, टर्म सेकंड है, मतलब दूसरी संख्या है, पहली संख्या है, या ये तीसरी संख्या है या चौथी संख्या है, इस तरीके चलती रहेगी। ठीक है, हमेशा जब देखो इस चीज को जो पहली टर्म होती है आप बोलते हैं T1 भी बोल सकते हो, आप टर्म फर्स्ट भी बोल सकते हो, देख लो सर देख लो, अब जब करवा रहा हूं तब नीचे देख रहे हो। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, ए बोल सकते हैं। जो फर्स्ट टर्म है आप T फर्स्ट भी बोल सकते हैं, टर्म फर्स्ट होगी, और उसको आप एक नोटेशन दे दिया, नाम दे दिया किसका, ए का। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होएगा, गैप होएगा, देखो हमेशा जो डी की वैल्यू होगी वो अगली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी होगी। अब देखो T2 में से T1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6। आगे वाले में से पीछे वाले माइनस करोगे कितना आया, इधर भी कितना आया, यानी कि T2 माइनस T1 कहीं मर्जी कर लो आप, D निकालना है। अगर उसने बोल दिया एपी सीरीज है, T4 माइनस क्या करेंगे आप, T3, मतलब आगे वाली रकम में से पीछे वाली रकम माइनस करनी है, कहीं मर्जी। जब उसने खुद ने बोल दिया कि ये एपी सीरीज है तो इट मीन क्या होगा, इनमें डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंस लें आप, 18 में से 12 के कितना हो गया, 6। तो यहाँ भी आप करके देखो, P4 अपना 30 है, 30 माइनस 24 क्या आया, 6। यानी कि जब डिफरेंस सेम हो वो कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है। अब आप यहाँ पे खुद देखो, ठीक है, बाकी आगे बात नहीं देखेंगे। जैसे मैंने 12 लिखा, 18 लिखा, 24 लिखा, 30 लिखा, इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी है, बोलो आएगा ना। अब अपने को देखो, ये तो फर्स्ट हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई, फोर्थ टर्म हुई। मान लो इस सीरीज की 200वीं रकम निकालनी है आपने, मतलब इसकी 200वीं रकम क्या होगी, 200th टर्म क्या होगी, कोई भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला, जैसे मान लो मैंने बोला T200 इसकी क्या होगी, मतलब इसका कोई ना कोई रकम तो होगी 200वीं, ऐसे चलती रहेगी सीरीज। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो इसने क्या करा, एपी सीरीज के अंदर एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है Tn निकालने का, a प्लस n माइनस 1 b। अपन ने ये सब कुछ करा हुआ, थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब a का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है अभी, फर्स्ट टर्म, और d का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। d का मतलब क्या होता है, और n का मतलब होता है जो टर्म आपने निकालनी है। ठीक है, nth टर्म बोलते हैं अपन, जो भी टर्म आपने निकालनी है। ये जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूले में n रख दिया, कई बुक्स के अंदर r भी मिलेगा, कुछ भी p भी हो सकता है। ये तो एक नोटेशन दे दी ना, n का मतलब बस इतना होता है कि जो आपने टर्म निकालनी है वो पुट कर दो। अब आपने इसकी कौन सी रकम निकालनी है, 200। कौन सी निकालनी है, 200। अब देखो वहां Tn बराबर, अब a का मतलब क्या होता है, भाई बोलो क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है, पहला पुट करा प्लस n माइनस 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू आप कितनी पुट करेंगे, 200, यानी कि 200 में से क्या कितना रह गया, 199, और d कितना अपना 6। ये सोल्व करेंगे, ये अपना t ये यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, 200 आ जाएगी, ये आ जाएगी 12 और 119। ठीक है, और इसको ऐड कर दो, ये कितना आ गया, 1200। ये तुम्हारी कौन सी रकम होगी, 200, तो मतलब 200 में भी रकम होगी। आप इस फॉर्मूले से किसी भी एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने T70 निकालना होता तो ए सेम रहेगा, ठीक है, डी भी क्या रहेगा, बट फर्क कहां पे पड़ जाएगा, जो टर्म आपने निकालनी है। जैसे मान लो T70 निकालना है, आप 70 निकाल सकते हो। बोलो बात समझ आइए। अब सुनना, कई बार आजकल क्या करता है, जैसे यही क्वेश्चन था, आपको ऐसे बोल देता है, इतनी बात समझ आ गई सारों को, आपको ऐसे डॉट डॉट लगा के देते हैं 300 लिखिए। ठीक है, अब वो क्या यहां से क्या पूछना चाहता है, 12, 18, 24, 300 डॉट डॉट लगा के 300 बोल दिया। ये 300 है, ये इस एपी की कौन सी टर्म है, मतलब इस सीरीज के अंदर कहीं ना कहीं ये आएगी टर्म। तो अपने बताना है ये कौन सी रकम है, 20वीं है, 25वीं है, 30वीं है। अब यहाँ पे तो अपन निकाल रहे थे, अब अपने को टर्म दे दी उसने, nth टर्म की वैल्यू दे दी, आपने कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले पुट कर दोगे। अब nth टर्म आपको गिवन है, कितनी है, 300। ठीक है, बराबर a कितना अपना 12।
और n अपन ने निकालना है, n अपन निकालना है, कौन सी रकम निकालनी है, ठीक है, n-1 पड़ा रहेगा और d क्या लेंगे अपन 6। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, मैं बोलूं आप लोगों को, मैंने जैसे 300 लिखा होगा, tn बराबर अपना फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d होता है, ठीक है, tn। अब tn की वैल्यू कितनी दी हुई है 300। ये देखो अगर tn निकालना है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है, या अपने को भी n दिया हुआ है, भी जैसे मान लो पिछले क्वेश्चन में मैंने 200 में रकम निकाली थी, वहां n गिवन था, यहाँ n निकालना है, भी ये 300 कौन सी रकम होगी। अब a की वैल्यू क्या है अपने पास n-1, d की वैल्यू क्या है 12 प्लस 6n-6, ठीक है, ये क्या आ जाएगा बोलो 6n प्लस 6 होएगा, ठीक है, और इधर आके क्या हो जाएगा ये 294 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बोलो यस सर। और n की वैल्यू कितना आ गया 24, 5 6 में होते हैं यस सर 49, यानी कि इस एपी की 49वीं रकम 49th टर्म लिखूंगा तो वो क्या आएगी आपकी 300 आएगी, क्योंकि आप लिखने थोड़ी बैठेंगे वहां पे, वो तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, सीधा आप शॉर्टकट कर सकते हो। बोलो बात समझ आइए, बोलो चले भी आगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 4th नंबर क्वेश्चन उठाओ एक बार, 4th नंबर अगर हो भी गया तो 2 मिनट शांत रहो। 4th नंबर क्वेश्चन हो गया हुआ सबका, ठीक है, चलो फिर आगे आओ। अब सुनो मेरी बात सुनो, मैंने बोला tn निकालने का फॉर्मूला क्या है a प्लस n-1 d। अब ये सारों को याद रहे, d का मतलब डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस यहाँ क्या रहता है सेम रहता है, a का मतलब फर्स्ट टर्म और n का मतलब जो आपने निकालनी है, n का मतलब जो जहां से कोई भी टर्म निकाल सकते हो आप, 20 में 25 में जो भी x y z कुछ भी हो, बस वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझाइए, ठीक है। अब सुनना, जैसे मान लो अपन ने करा था लास्ट टाइम, करा था भी डिवाइड होने वाले, जैसे मान लो मैं बोलूं 1 से 100 तक डिवाइड 7 से डिवाइड होने वाली टर्म से। देखो आप चले थे एपी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक बार आपको एपी के अकॉर्डिंग पता हो सारी चीजें, फिर आप शॉर्टकट मारो, क्योंकि आपको एक चीज बोलूं, जितने आप शॉर्टकट मारोगे ना पेपर में वो उतने ही तंग करेंगे, वो याद नहीं रहती बातें, क्योंकि आपको लगता है कि वो पेपर में याद आ जाएंगी सेम टू सेम, वो याद नहीं रहेगी। जब इकट्ठा होगा ना मैथ सारा तो वो चीजें निकलती हैं, बेसिक आता होगा वहां से शॉर्टकट भी अपने आप लर्न होने शुरू हो जाएंगे। अब मैंने बोला 1 से 100 तक 7 से डिवाइड होने वाली कितनी टर्म्स हैं, ठीक है, अपने टर्म्स निकालिए। अब आप देखो पहली टर्म कौन सी डिवाइड होगी, दूसरी कौन आएगी, ऐसे चलता है ये। अब 1 से कहां तक 100 तक। अब देखो 100 तो 7 पे डिवाइड नहीं करता, अब यानी 100 से रेंज बना दी अपनी, 100 से नीचे वाली को टर्म होगी, ठीक है। आप कुछ ना करो, 100 को 7 से डिवाइड करो, 7 कम 7 कितना बचा, 7 चौके 28। ये चीजें पता हो कईयों को। अब देखो किसी ने बोला 98, अगर उसने सीधा पता कर दिया कोई बात नहीं, जब आपका बड़ा आएगा जैसे 1000 के पास आएगा, 10,000 के पास बोल दे आपको, तो जरूरी नहीं है आपको नहीं बोल सकता, 1 to 10,000 के बीच में 7 से डिवाइड, जब आपको ये चीज नहीं पता होगी वहां उलझ जाओगे आप, ठीक है। ये 98 तो छोटा सा था, आपने डिवाइड कर दिया और मिनट में पता लग गया। अब सीधा ही 7 से डिवाइड किया 3 आया, 4 पे 28 आया, कितना रिमाइंडर बचा 2, जो रिमाइंडर बचे वो इसमें से क्या कर दो माइनस कर। आप प्रैक्टिकली सोचो ना भी आप 2 रिमाइंडर बच गया, ये बचना नहीं चाहिए, अपना 0 आना चाहिए, 0 तभी आएगा इसमें से आप माइनस कर दे, तो लास्ट वाली टर्म क्या आ गई 98। देखो अभी आपने फॉर्मूला करा था, आपको लास्ट वाली nth टर्म बता दी मैंने, कितनी है 98 n की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पुट कर देंगे आप। अब देखो 98 बराबर a प्लस n-1 d होता है फॉर्मूला 98। अभी देखो ये nth टर्म बता दी ना आपको 98 है, ठीक है, a कितना अपना प्लस n-d 7, ठीक है, 7 प्लस 7n-7, ये कट गया जी, n की वैल्यू क्या आ गई 7 कम 7 7 चौके 28, कितनी आई 14, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 14, मतलब आपका जो n है 14 आया। 14 का मतलब है कि कितनी टर्म्स होंगी 14 टर्म्स होंगी। 1 से 100 तक जो 7 से डिवाइड होंगी कितनी टर्म्स होंगी 14 टर्म्स। बोलो बात समझ आई कुछ, ठीक है। अब जैसे मान लो एक चीज सुनना है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये टर्म कहां से शुरू कर रहा है 1 से, कहां से शुरू कर रहा है 1 से, ठीक है। पहले मैं यहाँ से फिर बात को बदलूंगा अपनी, ठीक है। पहले मैं, अगर आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है कहीं तक जाना है आपने, अगर आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है और आपने कहीं तक जाना है।
आप कुछ ना करो, कौन से लिखी हुई है आपका, कहाँ है लास्ट पॉइंट, 100 है, 100 को 7 से डिवाइड कर दो, बस जो आंसर आया वो आपका आंसर आएगा। 7 में 7 3 7 चौके 28, रिमाइंडर छोड़ दो, आप कितना आया 40, तो यहाँ भी कितना आया 40। बात समझ आ रही है, कहां से स्टार्ट होगा टर्म, 1 से। अब सुनना, थोड़ी सी बात को फिर मोल्ड करूंगा मैं, 1 भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सुनना कैसे, क्योंकि ये बुक्स है, ये क्रैंक करवा देती है कि यहाँ से आपको खुद पता लगेगा। अब देखो यहाँ पे आप देखो 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। अगर मैं यहाँ से ऐसे लिख देता 6 से 100 तक के बीच में, ठीक है, 7 से डिवाइड होने वाली टर्म्स कितनी है, तो भी आंसर कितना आता, यही आता है। बोलो बात समझ आइए। अब सुनना क्यों आता, देखो मेरी बात सुनो, 6 से डिवाइड होने वाली, आपने बस इतना याद रखना है, जिस क्वेश्चन के अंदर ए और डी की वैल्यू सेम आ जाए, ए और डी की वैल्यू, डी क्या होता है तुम्हारा, और ए क्या होता है पहली टर्म, तो वहां पे सीधा आप डिवाइड करके आंसर बोल सकते हो। देखो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, और डिफरेंस करो क्या है 7, यानी कि मैं सीधा बोला ए और डी जब सेम होंगे, जब क्या होंगे सेम, या इनकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है, ए और डी की वैल्यू सेम होगी, तो आप डिवाइड करके आंसर बोल सकते हो सीधा ही, वो तुम्हारा उतनी टर्म्स बन जाएंगी भी उस एपी के अंदर या उसके अंदर भी जो रेंज देगा आपको डिवाइड होने वाली उतनी टर्म्स बनेगी। जैसे मान लो मैं बोल देता यहाँ से आपको नया क्वेश्चन उठाया मैंने, 1 से 10,000 के बीच 13 से डिवाइड होने वाली ये बोल दिया मैंने, ठीक है। अब सीधा ये 10, क्योंकि ये क्वेश्चन है नहीं बुक के अंदर, आप करके देखोगे 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। सीधे देखो, पहली रकम आप क्या लेंगे 13, दूसरी क्या लेंगे 26, देंगे कि नहीं देंगे, चुप करके बैठे हो, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या लेंगे 13, दूसरी टर्म 26, तो देखो ए कितना आया यहाँ पे 13 आया, और डी कितना आया 13, तो आप सीधा 10,000 को किससे डिवाइड कर देंगे 13 से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आएगा। और आप रिमाइंडर नहीं लोगे यहाँ पे, ठीक है, रिमाइंडर छोड़ देना, अपने को ये लेने की जरूरत भी नहीं है लास्ट वाली रकम कौन सी डिवाइड होगी, ठीक है। 13 साथ कितना होता है 91 हो गया, ठीक है, 9 बचा, 13 6 78 हो गया, 12 13 में 107, 7 6 9 टर्म्स होंगी जो किससे डिवाइड होंगी 13 से डिवाइड होंगी। अब अगर आपको ये लगता है यहाँ से भी मेरा गलत आ सकता है, आप इसकी एपी बना लो अगर आपको लगता है, बट डेफिनेटली 101% गलत नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि सीधा ही ट्रिक बन जाती है। पता क्या, यहाँ पे आप ये देखो ना, यहाँ ए की वैल्यू और डी की वैल्यू सेम आई, तो ये क्या हो जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, तो यही चीज है, ये जरा की क्या हो गया डिवाइड, वही चीज आप कर रहे हैं। वहां मैं रिमाइंडर भी नहीं दे रहा, सीधा ही आंसर बोल रहा हूँ। अगर आपका ए और डी सेम नहीं है, ए और डी क्या नहीं है सेम नहीं है, फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर आपको ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा। बोलो बात समझ आइए। देखो ए और डी तो आप देख ही सकते हो 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। जब आपको जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, कई बार बंदे क्या याद कर रहे थे 1 से स्टार्ट होगा तो ही ए और डी सेम हो, जैसे मान लो मैं ऐसे कर देता 10 से 10,000 के बीच में 13 से डिवाइड, बात सेम ही रहती, क्योंकि आप खुद देखो ए की वैल्यू अपने को 13 लेनी पड़ती और डी भी क्या आता 13 आता, तो सेम का सेम आंसर। बोलो बात समझ आइए, चले आगे। जैसे मान लो आजकल क्वेश्चन पता क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट लाइन में लिखा जाता है। अब सुनना, जैसे मान लो मैंने बोला 8 से डिवाइड होने वाली 3 टर्म्स, 8 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं। अब सुनना, जैसे मान लो, फिर आपको एक अलग से क्वेश्चन बोलूंगा मैं, एक सुन लो, 8 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट्स के कितने नंबर्स हैं। सुनना एक बार, देखो 2 वे हैं, आप दोनों वे उठा सकते हो। कहां से शुरू करने अपने नंबर 3 डिजिट से। ये ध्यान रखना, कईयों को ये नहीं पता लगता 3 डिजिट क्या है, 2 डिजिट क्या है, सिंगल डिजिट क्या है। 3 डिजिट का मतलब 3 डिजिट्स का छोटा नंबर क्या होगा 100 होगा। 100 से नीचे तो हो ही नहीं सकता, 100 से नीचे करोगे 99 है, फिर डिजिट कितने रह जाएंगे, बोलो हाँ है ना। अब ये एक रेंज बन गई आपकी भी 100 से कहां तक होना चाहिए, ठीक है। ये चीज कह रही है, समझ रहे बात। 3 डिजिट्स का मतलब क्या होता है भी उसके अंदर जो डिजिट होने चाहिए, अंक होने चाहिए, कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए, ना तो 3 से ज्यादा ना 3 से कम। यानी कि ये एक रेंज बन गई 100 से 999 के बीच में, 100 से 999 के बीच में। अब सुनना, जैसे मान लो अपन भाई पहली रकम देखेंगे, फिर दूसरी, फिर लास्ट वाली देखेंगे, एक बार दोनों मेथड बता देता हूं, आपको खुद पता लग जाएगा, हाँ ऐसे कर सकते हैं। अब 100 है, आप वही 8 से डिवाइड करा, 8 एकम 8 कितना बचा
8 दूनी 16, 4 बचा। अब सुनना, अपा अगर 4 माइनस, देखो दोनों चीजें सुनना है यहाँ पे, अगर 100 में से 4 माइनस करूँ कितना आएगा? 2 डिजिट कितने बनेंगे? 2 डिजिट बने, वो तो अपा ले ही नहीं सकते। अब आप ये देखो 4 में मैं कितना जोड़ू कि 8 से डिवाइड हो जाए? 4 ही जोड़ूंगा। 4 में और कितनी वैल्यू ऐड करूं कि ये 8 से डिवाइड हो जाए? कितनी वैल्यू? 4। देखो पहली जो 96 था वो तो 2 डिजिट थे, अगली टर्म 108 डिवाइड होगी नहीं होगी? क्योंकि 8 ही जुड़ जाएगा द्वारा, या 104 सॉरी कितनी होगी? 104। तो पहली रकम कैसे आ गई? 104। देखो कैसे निकाला, 4 रिमाइंडर है, इस ये नहीं जोड़ा मैंने ये देखा 4 में क्या ऐड करूं, 4 में क्या जोड़ू कि 8 से भाग हो जाए? क्या जोड़ू? 4। तो 4 इसके अंदर जोड़, 104 आ गई। अगली रकम 8 से डिवाइड होने वाली क्या आएगी? बोलो 112 की 8 जोड़ता रहेगा। अब लास्ट वाली पे जाना है। लास्ट टर्म कौन सी है? 999 है अपनी, वही 999 को किससे डिवाइड करेंगे अपन? 8 दूनी 16, कितना बचा? 3, 8 चौको 32, कितना बचा? 7 बचा हमारा। बोलो अब 7 इसमें से क्या कर देंगे? बोलो बात समझे? अब देखो आपको अगली टर्म देखनी होती तो 1 ऐड करते तो 1008 से डिवाइड होता, समझ आ रही है बात मेरी? अगर अगली टर्म निकालनी होती तो 1 ऐड करते। देखो 7 में क्या जोड़ू कि 8 से डिवाइड हो? क्या जोड़ू? 1 ही जोड़ूंगा। 7 में क्या जोड़ू कि 8 से डिवाइड हो? 1। ठीक है, वो अगली रकम आ जाती। फिर 999 में 1 जोड़ते तो बच वो कितने डिजिट बन जाते हैं? 4। आप नहीं ले सकते। अब 7 माइनस कर दो इसमें से, जब 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 992। बोलो बात समझेगी? अब ये वही एपी बन गया। ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, देन ये लास्ट टर्म दे रखी है आपको, लास्ट टर्म दे रखी है। आपने किसकी वैल्यू निकाली है? वही tn बराबर क्या फॉर्मूला लग जाएगा? a प्लस n माइनस 1 t। अब tn 992 बराबर a 104 प्लस n माइनस 1 d कितना है? 80 हो जाए, जिससे डिवाइड करवा लेंगे, हमेशा वही रहेगा जिसका पार्ट चल रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 992 बराबर 104 प्लस 8n माइनस 8, ये माइनस करो कितना आता है? 96 आ गया, और 96 इधर आके किसका आ जाएगा? माइनस का। ये देखो कितना आ गया, अब देखो पूरा 92 में गया तो 900 रह जाएगा, 896 आ गया। ये n की वैल्यू कितनी आ गई? 8 कम 8 8 कम 8 8 दूनी 16, यानी कितनी रकमें आएंगी? 112। बोलो बात समझ आई कुछ? ठीक है, पता क्या होता है, देखो अपने ऊपर है भी आप कैसे करते हो। अब यही क्वेश्चन है सेम भी, n की वैल्यू आपने निकाली 112 आ गई। अब यही क्वेश्चन है, अब कहां से डिवाइड करवा रहे हैं? 3 डिजिट का नंबर बता रहे। आप सारा कुछ ही छोड़ दो, आप मतलब अपने दिमाग से चलो कि मैंने बोला आप 3 डिजिट का बोल रहे हैं, आप कैसे भी इसको सोच रहे? 3 डिजिट तो यहाँ से ये 100 से 999 होंगे। बोलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि 1 से शुरू कर लेता हूँ। क्या से शुरू कर लेता हूँ? 1 से। भी मैं 1 से शुरू कर लेता हूँ, मेरी सारी की सारी टर्म्स निकाल लेता हूँ। और 1 से निकालूंगा तो सारी आ जाएंगी, 1 से 1000 से 999 के बीच में सारी ले लूंगा। ठीक है, मैंने क्या करा, 1 से 999 के बीच में सारी टर्म्स ले ली, और उसमें से क्या माइनस कर दिया? 1 से 100 नहीं 99, 1 से 99 तक की सारी टर्म्स क्या कर दी? माइनस कर। वो रह गया कि नहीं? अब देखो आपको सीधा बोला था मैंने भी, जब आपका 1 से शुरू हो रहा है 999 तक जा रहा है या 1000 तक जा रहा है, उस टर्म से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर होता है कि नहीं? क्या बोला था? ठीक है, अब 999 को 8 से डिवाइड करो सीधा ही, 999 को 8 से डिवाइड करो, 8 का मान आ गया तुम्हारा 8 दूनी 16, 3 8 चौको 24 आ गया, रिमाइंडर छोड़ देना है, यानी कितने टर्म्स आ गई? 124। पता लगा कैसे करिए ये? देखो जब 1 से स्टार्ट होती है तो 999 जो लास्ट वाली टर्म होती है सीधा डिवाइड कर दो, इसकी टर्म्स ढूंढ रहे हो। ये आ गया हमारा, अब 1 to 99 है, अब 99 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। 8 का मान 8 दूनी 16, 12 माइनस करो कितना आ गया? और इधर कितना आएगा? कैसे भी करो, ये वाली चीज आपको बुक्स के अंदर भी नहीं मिलेगा ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पता क्या होता है, अपने अपने दिमाग है भी आप कैसे उसको लगा रहे हो। ठीक है, 112 रकम निकल जाएगी, और ये पता लगे कैसे करिए मैंने। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है, कई बच्चों को अभी भी लग रहा होगा भी मैं पीछे से टर्म निकालूंगा, मैं डिवाइड करके दे दूंगा, वो कुछ नहीं, आप रिमाइंडर ही छोड़ दो, जितना भी रिमाइंडर आता है आप उसको लीव कर दो। और बात समझ आई है? लिखो क्वेश्चन लिखो, और आप उस तरीके से ही करो। ठीक है, आप उस तरीके से करो, शॉर्टकट मारो बिल्कुल। मैंने बोला आपको 3 डिजिट्स के कितनी संख्याएं होंगी
3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, 3 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे जो 11 से डिवाइड होंगे, जो 11 से डिवाइड होंगे। आंसर नहीं बोलना किसी ने, जिसका हो जाए हाथ उठाओ। जो 11 से भाग हो जाएंगे, 3 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे जो 11 से भाग हो जाएंगे। हो गया? कितना है? 81 है। अरे चीज बताने के बाद तो हो। कितना है अभी? देखो इधर देखो, मैंने कितने डिजिट के बोले? 3 डिजिट्स के किससे डिवाइड हो? 11 से डिवाइड। मैंने अभी बोला 3 डिजिट्स के कुछ मर्जी बोले आपको, अब 1 से ले लो। ठीक है, अब 1 से अपन 999 ले सकते हैं, बोलो। ठीक है, यहाँ तक ले सकते हैं। और माइनस क्या करते हैं? 1 2 ये अपन यहाँ से टर्म्स निकाल सकते हैं और यहाँ से टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 1 से 999 है, 999 को किससे डिवाइड करेंगे अपन? 11 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 ही आ जाएगा, डिवाइड यानी कितनी रकमें होगी? 90 बनेगी। ठीक है, फिर इधर 99 को अपन 11 से करेंगे, कितनी बनेगी? 9। तो 90 में से क्या माइनस कर दिया? कितना आ गया? फिर आप दूसरे फॉर्मूले से करोगे तो भी 80 नहीं आएगा। अब घर पे जाके एक बार ट्राई करके देख लेना। बोलो, बात समझ आई है? बोलो, चले आगे। ठीक है, आपके पास शीट होगी, आप लगा के देखना क्वेश्चन, फिर आपको पता लगेगा। ठीक है, एक चीज और सुन लो, कई बार ना ऐसे बोल देता है 1 से 1000 के बीच 5 से डिवाइड। अब देखो मैंने क्या बोला? 5 से डिवाइड बोला, किसके बीच है? 1 से 1000। अब 1000 को काउंट नहीं करोगे, वो बीच में बोल रहे हैं। समझ लो बात में, मतलब रेंज दे दी कि उसके बीच में क्या आएगा। देखो कईयों को ये कंफ्यूजन आ जाती है कि 1000 भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये टर्म बढ़ जाएगी, बट वो क्या बोल रहा है? इन दोनों के बीच में। आप कहते हैं ना इन दोनों के बीच में कौन आया? ठीक है, भी कौन सा नंबर आता है, तो अपन उस साइडों वालों को छोड़ देते हैं। ना तो 1 इंक्लूड होगा ना 1000 होगा, क्योंकि अगर 1000 लोगे तो एक वैल्यू क्या उड़ जाएगी? बढ़ जाएगी आपकी। बोलो, बात समझ आई है? 2 से लेके 99 2 से लेके 999 तक जाओगे आप। बोलो, बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, बीच में बोल रहा है आपने, बीच में का मतलब होता है ना तो इसको काउंट करना ना इसको काउंट करना है। ठीक है, अब सीधा ही है, जो टर्म होगी ये वाली टर्म होगी लास्ट जो डिवाइड होगी, किससे डिवाइड कर देंगे अपन? 5। याद रख लेना भी बीच में बोल रहा है, क्योंकि सीधा ही डिवाइड करवा रहा था मैं तो। ठीक है, वहां कहीं अटक जाओ आप। अब 5 से करा, 5 में 5 4 5 में 45 4 5 में 45 199। फिर 199 टर्म्स होंगी जो किससे डिवाइड होंगी? 5 से डिवाइड होगी। बोलो, बात समझ आइए? चले आगे। फिर फर्क पड़ जाता। अगर ऐसे बोला था 1 से 1000 तक का मतलब ये 1000 भी लेना पड़ता। ठीक है, ये रेंज में आती ना इसके बिटवीन, इंग्लिश में बिटवीन बोलेगा। ठीक है, 1 to 1000 तक का मतलब वहां तक लेना पड़ेगा आपको, वो 1000 भी लेना पड़ेगा। चले आगे, बोलो। अब देखो भी, जैसे मान लो ये तो भी अन्य टर्म का कॉन्सेप्ट है, फिर आप लोगों को शीट दी है, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, फिर आप लोग लगाना। अब सुनो, जैसे मान लो एक चीज और सुन लो, मैंने बोला जैसे आपको Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और d होता है। बोलो, ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई भी टर्म निकालनी है, कोई भी, जैसे मान लो मैंने बोला 8th टर्म निकालनी है, आपने कौन सी टर्म निकालनी है? 8। तो आप n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 8। अब देखो T8 बराबर a अपने को पता नहीं है, जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। 8 पुट करा, क्या आएगा? 8 में से 1 क्या? 7। यानी कि T8 की वैल्यू क्या आई? a प्लस 7। बोलो, आया ना? T जैसे मान लो 12 पुट करा मैंने, T12 a प्लस। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 8 था तो 7 दिया आया, 12 था तो क्या आया? 11।
आपको एपी के अंदर कोई भी टर्म लिखनी हो, कोई मर्जी लिखनी हो, आपको जैसे 15वीं रकम लिखनी है तो 15वीं रकम को आप क्या बोलोगे, ए प्लस 14। ये बिना देखे बोल देना, आधी चीजें यहाँ क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि आपको सीधा पता हो ए टी 14 बोलना है, टी प्लस 13 भी बोल सकते हैं, कोई भी टी 24 बोलना, क्या बोलेंगे बोलो, ए प्लस। ये जरूरी नहीं है बार बार इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है, वहां पे आप देखो उनका जितने शॉर्टकट मारोगे उतना ही आगे जाओगे। उठे यहाँ पे करके देखो 24, आप तो देखो सीधा ही देखो 24 में से क्या 23 तभी बोल दो, ठीक है। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है, वहां से आपका टर्म्स को इस तरीके से रीड भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला T99 लिखना है, क्या बोलूंगा, बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन करवाया था, एक द्वारा बताता हूँ, फिर आप लगा के देख लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बोला था 5 मिनट पहले, क्वेश्चन नंबर 23 निकालो, 23 हो गया, कोई बात नहीं, एक बार बताते हैं। अब कहता है कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी मतलब एपी सीरीज को बोलता है, इसका फोर्थ पद बोल देता है हिंदी में, और वहां बोलेगा फोर्थ नंबर या फोर्थ टर्म बोलेगा, ठीक है। कितना है 14, मतलब जो फोर्थ टर्म है आपकी कितनी दे रखी है 14। फिर आगे क्या बोला गया, 12th टर्म कितनी है 17। अब सुनो मेरी बात सुनो, इतनी बात बोली भी, जो इसकी चौथी रकम है फोर्थ टर्म है वो कितनी है 14 है, और जो 12th टर्म है वो कितनी है 17 है, ये चीज बोला गया। अब देखो T4 को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस लिख सकते हो, बोलो इसको क्या लिख सकते हो, अभी बोला तो मैंने, ठीक है। आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। अब देखो दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर दो, सेकंड माइनस कोई भी कर सकते हो, बट वो माइनस के अंदर कंफ्यूजन रहने शुरू हो जाती है। ए प्लस 11d बराबर 70, ए प्लस 3d बराबर 40, कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस कट गया। 8d बराबर क्या रह गया, देखो d की वैल्यू क्या आ गई, बोलो हाँ या ना, 7 आ गया। अब आंसर पे जाओ, क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालनी थी, फर्स्ट टर्म। आप किसको मानते हैं, ए को, ए की वैल्यू निकालनी है, 7 पुट कर दो, ठीक है। अब तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो 7, 11 गुना 7 कितना होता है 77 आएगा। अब a प्लस 77 बराबर 70, ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, कितना आ गया -7। अब देखो जैसे मान लो कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ से घुमाने की कोशिश करें आपको, देखो d कितना आया 7, a कितना आया -7, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको बोल दे इस एपी की 50वीं रकम क्या होगी, कौन सी रकम 50। अब देखो सीधा लिखना है आपने 50वीं रकम, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, a प्लस 40। देखो a की वैल्यू अपनी क्या आई है प्लस 49 इंटू -7, कर सकते हो, ठीक है। -7 प्लस 49 इंटू प्लस का 7 आएगा, क्योंकि डी कितना प्लस का 7। इस चीज को सोल्व कर लो आप, -7 और ये कितना आ रहा बोलो 3 4 3। देखो ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब आ गया 343। अब 343 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा 3 50। कहीं भी आप जा सकते हो। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलूं क्वेश्चन नंबर 24 निकालो एक बार, सारे 24 नंबर क्वेश्चन मिल गया, देखो रीड करो 72 63 54, कौन सा टर्म शून्य होगा, शून्य का मतलब 0। अब कुछ नहीं करना, यानी कि टी एन की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 0, ठीक है। करके देखो एक बार, टी एन की वैल्यू कौन सा निकालो एक बार, इनसे शेयरिंग करो। क्वेश्चन जेड़ा फोन बोले तुम 24 हो गया, करो करो जल्दी जल्दी, सुप्रीत कर जल्दी कर यार। कितना आता है 9 आ गया, और कितना देखो सीधा ही है, कितना 9 है 72। आगे क्या बोला
72 प्लस 63 प्लस 63 आगे 54 और कौन सी टर्म शून्य है? शून्य का मतलब ये जीरो। जीरो। ठीक है, अब वही है Tn का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, बोलो। a प्लस n प्लस माइनस 1 अब शून्य या शून्य शून्य आएगा। भी कभी ना कभी जीरो आएगी। अब पहली टर्म 74 प्लस n माइनस 1। अब देखो हमेशा पहली टर्म ऐसे निकले करो 72 आ गया, d निकाला 63 में से क्या माइनस करेंगे 72, क्योंकि अगली में से पिछली माइनस करनी है। कई बच्चे 72 में से 73 करते हैं, ये गलती बार बार करते हैं। ठीक है, क्या आएगा बोलो, माइनस का 9, यहाँ पुट कर दो माइनस का 9। अब ये प्लस 72 प्लस माइनस का 9 आ गया 9n, और ये प्लस का 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 इधर आ जाएगा। ठीक है, 81 माइनस का हो जाएगा माइनस 9 है, ये कट गया जी। यानी कि वैल्यू क्या आ गई, यानी कि इसकी कौन सी टर्म 9th टर्म, इसकी कौन सी टर्म 9th टर्म क्या होगी, 0। बोलो भी चले आगे, बोलो। देखो पता क्या हो रहा है, उस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, तो बस nth टर्म को 0 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चले आगे, अब सुनना, जो आपको सम का फॉर्मूला बोला था, सम मतलब एपी की एडिशन का फॉर्मूला, जो एपी है उसके एडिशन का फॉर्मूला अपन ने क्या बोला था, बोलो एस एन बाई 2, फिर क्या बोला 2a n माइनस 1 बोला था। ठीक है, देखो एक बार कॉपी पे n बाई 2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद और d। एक तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। सेकंड वन एक और लिखवाया था, बताओ n बाई 2 a प्लस l, a का मतलब फर्स्ट टर्म और l का मतलब और n का मतलब nth टर्म। ठीक है, nth टर्म। इधर सुनना, दोनों में फर्क क्या है एक बार सुनना, फिर आपको ये स्वीट आप लोगों ने करनी है, बस इधर ध्यान रखो एक बार। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला 12 15 17, जैसे ये बी सीरीज 12 15 और क्या लिखा 18। मैंने बोला इसकी फर्स्ट 50 टर्म्स का एडिशन क्या होगा, फिर पहली 50 रकमों का जोड़ क्या होगा। आपने क्या करना है, पहली 50 रकमों का जोड़ क्या होगा, मतलब जोड़, समझ रहे हो जोड़ किसको कहते हैं, एडिशन किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना, ये वाली चीज है, यहाँ पे मेरे को खुद बताते रहो। ए क्या आया आपका 12, डी क्या आया, ये चीज आई, और एन की वैल्यू क्या दे रखी है 50। ये चीज बोल सकते हैं सीधी उठा के इस फॉर्मूला पुट कर। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने पुट करा 50/2, ए की वैल्यू क्या बोलो 12 प्लस n माइनस 1 49 और डी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अब ये कट गया तुम्हारा 25 आएगा, यानी कि 25 12 गुना 2 कितना होता है 24, और ये 147 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करो 25 और ये आ गया 11 4 2 6 7 170 ही आएगा, गुना ये कर लेना 25। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा एडिशन आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा x कुछ तो आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये तुम्हारा पहली इस एपी की पहली 50 शब्द में आप आपस में जोड़ेंगे, उनका क्या आ जाएगा आपके पास जोड़ आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा उनका जोड़ आ जाएगा। बोलो बात समझ आई। अब सुनना एक चीज और, यहाँ पे जैसे ये दोनों फॉर्मूले लिख लिए आपने कॉपी पे, बोलो ये को यहाँ पे टर्म पता थी कि कौन सी टर्म है 50। अब यहाँ पे देखो कईयों को ये कंफ्यूजन आती है, सर ये नीचे वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे ऊपर वाला कब लगाएंगे अपन। ठीक है, आपका जो मन करे, देखो आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा सुनना एक बार, प्राकृतिक संख्या सुन लो एक बार, सुन लो। कहता पहली 100 प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में बोलता है नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं हमने 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कहां तक आ रही है 100। अब सुनो एक बार मेरी बात सुनो, 1 2 3 ऐसे बोल रहे हैं, और कहां तक 100। इनका क्या करना है आपने एडिशन करना है, जोड़ करना है। देखो ये भी एपी सीरीज होती है। सुनना एक बार, जो नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्याएं बोल देता है, इवन नंबर कंटिन्यू होने चाहिए ये सब,
कंटिन्यू का मतलब समझते हो? Yes sir. ठीक है, लगातार। ठीक है, और कौन से? ओड नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, इवन नंबर, सम संख्याएं, ओड नंबर, विषम संख्याएं, ये भी कौन सी सीरीज होती है? हमेशा एपी सीरीज होती है। या किसी नंबर का टेबल मतलब क्या होता है? पहाड़ा नहीं बोलते आप, ये भी कौन सी सीरीज में होता है? एपी सीरीज में। कंटिन्यू चलता है ना वो, 12 8, जैसे 12 का 12, 24, 36, 48, ये भी क्या होता है तुम्हारा? एपी सीरीज होता है। ये चारों चीजें मेन है आपके इस टॉपिक के अंदर आएंगी। ठीक है, अब सुनना, देखो मैंने बोला फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का जोड़ क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, अप टू 100 तक जाना। आप दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे यहाँ पे। कैसे? देखो, अब देखो अपना फॉर्मूला था Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d होता है। Yes, sir. अब n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 100 2 a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 2 into 1 प्लस अब n 100 होंगे, 100 रकम है, Yes, तो 100 पुट करेंगे कितना आ जाएगा? 99। d की वैल्यू क्या है? 1। देखो डिफरेंस देख लो कितने का है। ठीक है, ये कट गया तुम्हारा 50 आ जाएगी। ठीक है, 50 और ये आएगा 2 प्लस 99, ये कितना आ गया? 101 और ये 50 आया, यानी कितना आया? ये जोड़ा आया। बोलो बात समझ आई है? अब यही क्वेश्चन था। देखो अब ध्यान से देखो, अपने को लास्ट टर्म पता है। कौन सी है लास्ट टर्म? 100। और फर्स्ट टर्म भी पता है। कौन सी है? 1। सीधा वो दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं। अपना तो दूसरा फॉर्मूला था Sn का, क्या था? n/2 a प्लस n। अब देखो n 100 रकमें होंगी। Yes, sir. 100 बटा 2। 2। a कितना है तुम्हारा? 7। l की वैल्यू क्या? लास्ट टर्म 100। लास्ट टर्म इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। और a का मतलब First term। n का मतलब nth टर्म। ठीक है, अब देखो ये कट गया 50 और 100 और ये क्या है? 101। और ये कितना आ गया तुम्हारा? बोलो बात समझ आई है कुछ? बोलो बोलो। Yes sir। जैसे क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं मैं आपको देखो, जैसे मान लो 13th क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन निकालो एक बार सारे। मिल गया? वहां पे क्या कह रहा है बोलो? 100 तथा 200 के बीच विषम संख्याएं कौन सी होती है? ओड नंबर। अब सुनना एक बार, मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो। ये कर लिया नोट? एक बार आप ट्राई करके देखो, एक मिनट ट्राई करो जल्दी से। 100 और 200 के बीच ओड नंबर्स का योग। हो गया? कितना था? सर 100। देखो एक चीज सुनो, मेरी बात सुनो एक बार। देखो 100 और किसके बीच बोल रहा है? 200 के बीच। पहली रकम क्या होगी? 101 होगी। ओड नंबर तो यही होगा। Yes, sir। फिर कौन सा होगा? 103। लास्ट वाला कौन सा होगा? 199। इसमें कंफ्यूजन है। तो ओड नंबर विषम संख्याएं कली जोटा नहीं खेलते थी, तो ही दिया भी 101 है, 103 है, 199 है। अब आप देखो पहली रकम पता लगी, Yes, sir। आपको लास्ट रकम भी पता है। ठीक है, फर्स्ट भी पता है, लास्ट भी पता है, बट आपको ये नहीं पता नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी। नंबर ऑफ टर्म। अब देखो मेरी बात सुनना, 1 से 100 तक की गिनती होती है। 50 ओड होते हैं और 50 क्या होते हैं? इवन। अब 100 से 200 तक की काउंटिंग चलेगी, तो 50 ओड होंगे, 50 क्या आएंगे? इवन। अगर आपको नहीं, फिर भी नहीं पता लगता, फिर सर ये कैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाए आपको, फिर आप Tn का वैल्यू का फॉर्मूला ले लो आप। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला था a प्लस n-1 d। यहाँ सीधा 50 आएगा आपका, क्योंकि आप देखो जैसे मैंने बोला 100 से 200 के बीच में 50 इवन होंगे और 50 क्या होंगे? ओड होंगे। जैसे मान लो फिर भी कंफ्यूजन रह जाए, आप ऐसे Tn की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 199 बराबर a कितना अपना? 101 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिफरेंस 2 का ही आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 101 प्लस 2n माइनस 2, ये माइनस 2 में 99 आ जाएगी प्लस 2n। ठीक है, और ये इधर आएगा, किसको आ जाएगा? 35 और ये रह गया 100 बराबर 2n। n की वैल्यू क्या आ गई? 50। n का मतलब 50 का मतलब है ये 50 टर्म्स होंगी। अपनी कितनी टर्म्स होंगी? 50। 50। अब फॉर्मूला लगा दो Sn का।
n/2 a प्लस l, ये आ गया 50/2 और ये कितना आया था अपना 101 और 199 यही आया था, ठीक है। ये आ गया 25 और ये कितना आ गया 300 जोड़ करके, और कितना आ गया जोड़, चलिए आगे। अब एक चीज नोट करो कॉपी पे, आपकी बुक के अंदर, इस बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं मिलेगा मेरे आपको। जैसे मान लो देखो बेसिक, अगर मैं एपी की बात करूं, कर दिया ये, करे चले आगे। जैसे मान लो मैं आप लोगों को बोलूं, आपका बोलते हैं जब एपी सीरीज होती है डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। आप ये बोलते हो एपी सीरीज होती है देन क्या होती है, ये फर्स्ट टर्म आई, ये आपकी क्या आई, ऐसे बोलते हो। यस सर। ये कौन सी होती है, और ये आपका फोर्थ टर्म, यानी कि ये फर्स्ट होगी, ये तुम्हारी कौन सी टर्म है, ऐसे बोलते हो आप लोग। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई और फोर्थ हुई। ये तो एक एपी की सीरीज की लिख रहे हैं आप, बीए टर्म्स होगी, ठीक है। आपको लिखना आ जाए T12 लिखो, आप बोलते हो ए प्लस ये लिखते हैं। अब सुनना, जैसे मान लो आपको कभी भी, आपको कोई भी बंदा कहता है, जैसे मान लो आजकल क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, कहता है एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स का एडिशन 15 है, कितना है 15 है, तो डी की वैल्यू क्या होगी। सुन लो एक बार, डी की वैल्यू क्या होगी, एक बार मेरी बात सुनो, एक बार सुन लो, ठीक है। एपी की कितने टर्म्स लेनी है, 3 टर्म। अब देखो जैसे मान लो आप ये लेते हो ए प्लस डी और ए प्लस 2d लेते हो, यहां से तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, समझ रहे बात मेरी। देखो ये कटेंगे नहीं आपस में, ठीक है। अब जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए कि एपी की 3 रकमों का जोड़ है, 4 रकमों का जोड़ है, 5 रकमों का जोड़ है, कुछ भी निकलवाए, ठीक है, आपने देखो बात सुनना है एक बार, आपने जो एपी की सीरीज की टर्म्स माननी है वो इस तरीके से माननी है भी आपस में ए या डी कैंसिल हो जाए, एक चीज कैंसिल हो जाए आपकी। जैसे मान लो कितनी टर्म्स है, 3, मैं बोल सकता हूँ ए माइनस डी पहली रकम को, दूसरी बोल सकता हूँ ए, और तीसरी क्या बोल सकता हूँ ए प्लस डी। इस तरीके से रिलेशन लेनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ जो डिफरेंस है, दूसरी रकम में से पहली रकम माइनस करता हूं, मैं करता हूँ, यस सर। दूसरी रकम में से पहली रकम माइनस करते क्या बोलते हैं उसको, ए माइनस डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस बोलते हैं। अपन देखो एपी किसको बोलते हो, डिफरेंस सेम है, जब डिफरेंस क्या हो, जब उनके दोनों टर्म्स है उनका गैप क्या हो, सेम हो, अब ये बोलते हैं, वो तो कोई एपी नहीं होती। अब यहाँ पे डिफरेंस बना के देखो, यानी कि ए प्लस डी लूंगा, माइनस ए करूंगा, क्या आ जाएगा, ये डी आएगा यहाँ पे, इधर से ये माइनस करूंगा, ए माइनस ए, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, ये कट के क्या आया आंसर डी। अब जैसे भी आपको कभी भी फर्स्ट 3 टर्म का एडिशन दे, फर्स्ट 4 टर्म का एडिशन दे, फर्स्ट 5 टर्म का एडिशन दे, आपने इस तरीके से जंक्शन लेनी होगी। ये वाली एपी, ये जनरल फॉर्म होती है एपी की, कौन सी फॉर्म, जनरल फॉर्म, भी आप इस तरीके से एपी को लिख सकते हैं। बट आपको एडिशन की टर्म में बोलता है तो आपको इस तरीके से लेनी पड़ेगी। अब देखो एपी की फर्स्ट 3 टर्म का एडिशन कितना है, 15। पहली टर्म आपने क्या ली, दूसरी क्या ली, तीसरी क्या ली। अब देखो इनको जोड़ेंगे आप, ए माइनस डी, फिर ए, फिर क्या ए प्लस डी, और तीनों का जोड़ क्या देखा आपको 15। यहाँ डी नहीं आएगा, यहाँ ए आएगा, ठीक है। अब ये कट देगा तुम्हारा, ये वैल्यू क्या आ गई 3a बराबर 15, ए की वैल्यू क्या आ गई, तो तुम्हारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये फर्स्ट टर्म नहीं, बीच वाली टर्म, ठीक है। ए की वैल्यू निकालेंगे, ए क्या आएगा तुम्हारा 5। देखो कईयों के दिमाग में चल रहा होगा ये कब लेनी है आपने, ठीक है। ये एक जर्नल फॉर्म है, जैसे 15वीं रकम बोल दे तो आप 15वीं रकम को क्या बोलते हो, ए प्लस 14d, ए प्लस 14d। ये वाली चीज जब आपको बोल दे भी इतनी टर्म्स का एडिशन है, 3 टर्म्स का एडिशन दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से अरेंज करोगे। पहली टर्म ली ए माइनस डी, फिर ली ए, फिर क्या ली ए प्लस डी, तो दोनों तीनों को जोड़ा। देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर मान लो आप ये तीनों लेते,
तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होता, आपको तो ये आ जाता 3a प्लस 3d बराबर क्या था, कितना दिया होता 15, बस ये चीज है, समझ रहे बात मेरी, ठीक है। वहां से कैंसिल आउट हो जाते हैं सारा कुछ कैंसिल आउट होकर ये बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलूं आपको पहली 4 टर्म्स लिखनी है एपी की, आप क्या लिखोगे बोलो, ए माइनस, मैंने बोला आप अपने दिमाग से सोचना, मैंने आपको बोला 4 टर्म्स का एडिशन, मान लो कोई भी 40 दिया हुआ है, आप 4 टर्म पहली 4 रकमें कौन सी लोगे, फर्स्ट 4 टर्म आप अपने दिमाग से लगाओ, और ये अलग अलग लेना पड़ता है। अभी तो दिया आपने फर्स्ट 3 टर्म में लिया a माइनस डी, ए और फिर क्या लिया a प्लस डी, अगर 4 रकमें ऐसे क्या लोगे, वो तूने देखना ना, अपन ने क्या लेना है, देखो अपनी 2 कंडीशनें बोलो, क्या बोलो भाई, उनका कॉमन डिफरेंस क्या रहे, सेम, फिर एपी बोलेगी जाएगी, नहीं तो एपी नहीं बोलेंगे, ठीक है। और आपस में डी डी क्या कर रहे हो, कट रहे हो, 4 तो नहीं आ सकते, 5 ही आएंगे, नहीं जरूरी नहीं, यही तो चीज है, ये तो दिमाग लगाना, फिर या तो फर्स्ट a माइनस, पूछो आप अपने दिमाग से सोचो कि क्या लेना, फर्स्ट वाली a माइनस 2d, चलो आपने लिया a माइनस 2d ले लिया, बोलिए आगे, फिर a माइनस d, फिर फिर d प्लस d, a प्लस d, अभी 4 रकमें होगी तो फिर तो d बच जाएगा, अपॉन ये फ्रैक्शन में नहीं आती, वो जीपी होती है, लगाओ दिमाग में, थोड़ा चेंज कर दो, d के पीछे क्यों पड़े हो, a माइनस d के पीछे क्यों पड़े हो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, देखो इधर सुनो, कितनी टर्म्स है, 4, आप पहली को लेंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, अब डिफरेंस करके देखो कितने का है, 2d का डिफरेंस आ रहा है और सारी रकमें आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, समझ आ रही बात है। देखो आप जब इनको जोड़ो, पहली टर्म मैंने ले ली ये a माइनस 3d, फिर किसको लिया a माइनस d, फिर किसको लिया a प्लस d को, और फिर किसको लिया, अब देखो माइनस करके देख लो 2d का डिफरेंस, और आपस में क्या हो रही है, वो कटिंग हो रही है। जब 4 टर्म ले, जब आपको 4 टर्म्स बोले तो इस तरीके से, आपकी शीट के अंदर क्वेश्चन नहीं है बट आपको पता हो, वो क्वेश्चन भी आपको इवनिंग के अंदर सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है आजकल। और अगर 5 लेना हो वो आप ले सकते हो, जैसे 5 टर्म्स, आपको इससे आगे नहीं जाएगा, वो आप ऐसे a माइनस 2d, a माइनस d, a और a प्लस d और a प्लस 2, ये तीनों का याद हो आपको, 3 रकमों का जोड़, अपन क्या बोला था, a माइनस डी लो, फिर a लो, फिर a प्लस डी, और फिर 4 रकमों में क्या बोला, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, और फिर 5 रकमों में क्या बोला, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। हाँ देखो 9th क्वेश्चन देखो, a माइनस 2 3a, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। चलो आगे, ये नोट कर लेना एक बार, जब क्वेश्चन आएगा तब आपको लर्न हो जाएगा, पता लग जाएगा क्या है। जगमीत नींद आ रही है तेरे को, डोला नहीं ना तू, ठीक है। चले आगे, बस में नहीं होता ऐसे झटके लगने लग जाते हैं, कैसे पानी को नहीं पिया तेरे को, मैं 2 मिनट ना बोलते ना सपने आने लगा तेरे को। और अभी तो एसी नहीं चलाया, एसी होता तो टांग इतनी ऊपर होती। बहुत तगड़ा है, नहीं बढ़िया लग रहा है, तो बोलते नींद आने लगी, नींद भी तगड़ी लगे तो हाँ ना, आ रही थी नींद की नहीं आ रही, थोड़ी ही आ रही थी, डिफरेंस सेम हो गया, देखो नींद इतनी तगड़ी आ रही थी, तेन पता ना है रात को कहाँ था, पानी लगे, ये होली रात में चलती थी। फर्स्ट क्लास का तो वो तो सो जाते हैं क्लास में, तो भी सो रहे हैं। देखो जैसे मान लो कोई बात नहीं, हो जाता है, जैसे मान लो मैंने बोला a माइनस 2, आगे क्या बोला
3a, यही बोला है? Yes, sir. ठीक है। अब देखो जैसे मान लो आपको एक चीज बोला गया है, ये तीनों टर्म्स किसके अंदर है? एपी। कहता है ए की वैल्यू क्या होगी? किसी को पता लग गया हो हाथ उठाए एक बार। ए, वेरी गुड। 2, वेरी गुड। देखो एपी का मतलब क्या होता है पहले मेरे को बताओ। डिफरेंस सेम। जब मैं देखो मैं बोलूँ ना T1 है, T2 है और ये क्या है? T3। जब D निकालेंगे T2 माइनस T1 ये करेंगे। Yes, sir. यानी कि A माइनस 2 माइनस A करेंगे अपन। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ये कट जाएगा। यस सर। D क्या गया? -2। अब फिर इन दोनों का माइनस करेंगे अपन। Yes, sir. ठीक है। 3A माइनस A प्लस का हो जाएगा 2। यस सर। 2A और ये क्या रह गया? प्लस 2 बराबर क्या रह देंगे? माइनस, क्योंकि ये भी D है और ये भी क्या है तुम्हारा? D क्या होगा? सेम। आप कहते नहीं कॉमन डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। तो अब देखो 2a प्लस 2 बराबर ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बोलो? -4 हो गया। a की वैल्यू क्या आ गई? अब देखो a भी आ गया आपका, d भी आ गया। a की वैल्यू क्या है आपकी? 2 है, -2 है और d की वैल्यू क्या है? -2। बोलो। चले आगे बोलो। अब सुनो, जैसे चलो जैसे मान लो मैंने बोला आप लोगों के 3 फॉर्मूले लिखो और मैंने सुनने आती है आपसे। जैसे मान लो मैंने बोला 1 2 3 4 अप टू n, ये तो तुम्हारे नेचुरल नंबर हो गए। यस सर। ठीक है, गिनती काउंटिंग। इसका फॉर्मूला तो अपन लिखा था, क्या होता बोलो? n प्लस 1/2 n प्लस 1/2। ठीक है, आपका ये किसका फॉर्मूला हो गया? नेचुरल नंबर का। n प्लस 1/2। ठीक है, चलो आगे। एक तो ये तो क्या नेचुरल नंबर काउंटिंग तुम्हारे 1 2 3 4। अब इनके स्केयर्स का फॉर्मूला होता है 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर अप टू n का स्केयर। ठीक है, फिर थर्ड वन आ जाता है क्यूब्स के ऊपर। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और 4 क्यूब। ये जो कर रहे हैं आप किसके फॉर्मूले कर रहे हैं? सम के। सम मतलब जोड़, इनका जोड़ निकालना आपने, जोड़। ठीक है, नीचे वाले दूसरे का फॉर्मूला लिखो, बी स्क्वायर वाले का। n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 अपॉन 6। फिर थर्ड वन का लिखो n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो ये देखो सेम है बिल्कुल, यहां स्क्वायर आ जाता है। ये तीनों आपको लर्न हो। ठीक है, इनसे काम बताऊंगा, ये शीट के अंदर फ्री क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जस्ट बोलो, लिख लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं बोलता हूं आपको, जैसे आपको एक क्वेश्चन बोला मैंने छोटा सा, लिखो एक बार सारे जने लिखो। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये जोड़ का फॉर्मूला निकालो। और फिर मैंने बोला 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू 15 क्यूब, एक ये निकालो। दोनों का जोड़ निकालो जल्दी से। बोलना नहीं है किसी ने, जल्दी जल्दी से फॉर्मूले में पुट करो। क्या लिखा है? देखो इधर सुनो, वो क्या कर रहा है, इनका एवरेज निकालना।
कहने मतलब क्यूब्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, तो औसत का मतलब एवरेज, ठीक है। बट यहाँ पे कह रहा है ये वाला फॉर्मूला में एन से समझिए, एवरेज निकालना ना, एवरेज क्या होती है अभी उतने टर्म्स के डिवाइड करो, ये एन टर्म्स का एडिशन का फॉर्मूला हो गया। चले आगे, हो गए दोनों हो गए। टेंथ में देख लो, ये तो दिया ही नहीं। जैसे मान लो जो सेकंड नंबर इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई देखो, रीड करो, 2 की 3, ठीक है। अब देखो जैसे 2 की 3 उसमें से कॉमन ले लो सारे में से, मैं अच्छा फिर तो 1 क्यूब बचेगा और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 की क्यूब क्या होता है 8 होता है, अब 8 से गुना करेंगे यहाँ, हो गया। हो गया भी, दोनों के दोनों देखो सीधा ही है, इतनी देर को लगा के स्केयर वाला है। स्केयर का फॉर्मूला क्या लिखा था, जोड़ करता हूँ n n प्लस 1 2n प्लस 1 को ना ये लिखा था। n की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ 20 पुट कर दो, 20 गुना 21 गुना 20 गुना 2 40 और 1 41, और ये कितना है 21 अपॉन 6, 3 पे काट दिए 300 तक की 3 दूनी 6 10 आ गया। ये 70 गुना 41 0 2870 आ गया, बोलो ठीक है। ये तो आ गया इसका आंसर। फिर इसका आंसर देखो क्या फॉर्मूला लगाया था, n n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 15 गुना 16 अपॉन अब देगा 15 8 कितना होता है 120, 12 का स्क्वायर क्या होता है बोलो। चलो आगे। अब जैसे जिससे पूछा जाए, जिससे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मेरे को जवाब देना बस, ठीक है। जैसे मान लो सर आपसे विद्यार्थी क्या नाम था आपका, रमन। रमन दिमाग लगाइए कैसे आंसर देगा। जैसे मान लो मैंने बोला आपको इसका जोड़ बताना, और एक चीज और है, जो पीछे के तीनों फॉर्मूले लिखे ना वो हमेशा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जो पीछे तीनों फॉर्मूले लिखे थे वो स्टार्ट कहां से होना चाहिए 1 से, हमेशा 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ਇਹ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो मैंने क्या करा 12 13 14 15 और अब टू कहां तक जा रहा है 20। देखो कहीं कंफ्यूजन आ जाएगी 20 का कैसे सोल्व करें, कुछ नहीं करना, आगे वाली टर्म्स अपने यहाँ पर जंक्शन कर लो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 11 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर होएगा, ये टर्म्स जोड़ी आपने, ये सारों का जोड़ निकाल के इसका क्या कर देंगे आप, क्योंकि जो फॉर्मूला लगता है वो कहां तक लगता है 1 तक लगता है। फिर आप क्या करेंगे 1 to 20 तक का स्क्वायर सभी का जोड़ कर लेंगे, बोलो सम कर लोगे। यस सर। इसमें से क्या माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर टू 11 का स्क्वायर, बोलो गल समझाइए कि नहीं। देखो आपका जोड़ पता करना है 12 स्क्वायर 13 14 15 अप टू 20 तक। आप जो फॉर्मूला था 1 से लगा सकते हो, अपन ये वाली टर्म्स अपनी एडिशन कर ली, ऐड कर ली, ये क्या कर लेंगे उसके जोड़ में से माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे अपन माइनस कर, बोलो हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर, आप एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखो, सारे मिल गया आपको, आगे मिलेगी ये क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन मिल गया। क्या दिया बोलो 1 का क्यूब, आगे 2 का क्यूब, 3 का आगे क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब इक्वल्स टू 2 5 2 2 5। उसके बाद 2 का स्क्वायर, अब देखो 2 का स्क्वायर नहीं होगा, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का 6 का क्यूब, 4 का क्यूब 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब निकालना है। इसका क्या है
इसकी वैल्यू। सुनना मेरे पास, सुनना, कुछ नहीं होता जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो ना कोई हल्का सा लॉजिक लगता होगा। अगर मान लो सारी टर्म में से मैं 2 का 3 कॉमन ले लूं, 2 की पावर क्या कॉमन ले लूं? 3, ठीक है। देखो इसको 2 की पावर 3 मैं कॉमन ले सकता हूं यहाँ से। जैसे मान लो मैं बोला 6 की पावर 3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2 की पावर 3, ठीक है। ये आ गया 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। सारी टर्म्स को इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगी ये 2 की टर्म्स में। सारों में से क्या कॉमन ले लिया? 2 की 3, यहाँ बच गया 1 की 3 और यहाँ बच गया 2 की 3 और यहाँ बचा 3 की 3 और यहाँ बचा 4 की पावर 3 और यहाँ बचा 5 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे अब ये वैल्यू क्या कर देंगे अपन? पुट कर देंगे। देखो आपको गिवन ही है ये तो, ठीक है। अब 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 की पावर 3 3 बार गुना कर लो, 2 की 4 3 8 8 गुना कितना देगा ये? 225। कितना आएगा देखो? 8 × 40, 4 8 × 16 20, 2 8 × 16 1800 आ रहा है। ऑप्शन में देखो 1800 है, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन देखो है। देखो मैंने क्या करा, आपको इस चीज की वैल्यू दी हुई है 225, ठीक है। तो हम कहते हैं इस चीज की वैल्यू कितनी होगी, आप तो कोई फॉर्मूला ला ही नहीं सकते, ठीक है। आप यहाँ से 2 की पावर 3 को कॉमन ले लो। अब जब 2 की पावर 3 को कॉमन लेंगे 1 नहीं रह जाएगा, 1 की पावर 3 लिख दिया मैंने। तो अब तो 4 की पावर 3 है, उसमें 2 की पावर 3 निकालिए तो क्या रहेगा अंदर? 2, क्योंकि 4 की पावर 3 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 3 और इसको 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ये 12 आ गया तो ये रह गया, ठीक है। 6 है, 6 को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 8 की पावर 3 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 × 2 की पावर 3, 4 की क्यूब और 2 की क्यूब और 2 की क्यूब सारों में से बाहर निकालिए, कॉमन ले ले, साझा ले ले, ठीक है। 1 की क्यूब बच गया, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, इनकी वैल्यू तो हमें गिवन सी वो 225 ये बना देंगे, कितना आ गया? 1800। अब देखो जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, आपका एपी मेरी साइड से एक बार पूरा ही है। जितने भी क्वेश्चन है आपसे जो क्वेश्चन ना हुए आपका कल डिस्कशन कर लेंगे उसकी, जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो, बट ये ना हो बिना करे आप आओ, बिना करे मत आना। और अगर जिसको ये आज वाली वीडियो और कल वाली वीडियो दोनों देख लेना, कल वाली पहले देख लेना, ये इवनिंग से पहले आ जाएगी आपके पास, ठीक है। दोनों देखोगे आप, क्वेश्चन लगा के देखो फिर क्वेश्चन होंगे, नहीं तो वरना क्वेश्चन नहीं होंगे। वरना क्या फायदा, ये एपी का चैप्टर पूरा कर दिया फिर मैंने जीपी पे आ जाना, वो छोटा सा टॉपिक है जो आपके सिलेबस के अंदर है, हल्का सा बता के फिर आगे चले जाना। फिर वो क्या होता है, जब ऑन दी स्पॉट आप करते रहोगे तो मैथ होएगा। अगर आपने आज छोड़ दिया फिर मैं कल करूंगा, फिर कल कोई और चीज आ जाएगी, वो कल वाला भी रह जाएगा। आप क्या तो एक घंटा 1.5 घंटा खुद मत्था मारा भी है क्या नहीं पता लग रहा आपको। देखो इतना बढ़िया करा, भी वीडियोस भी प्रोवाइड करा दी, अगर फिर भी नहीं हो रहा फिर आपकी मिस्टेक है, वो जो भी है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप एक क्वेश्चन बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 39 निकालो। 39 नहीं होगा, एक बार को बताया नहीं एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 निकालो। 30 मिल गया, 30